लोगों की टीम और उनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप साथ में देख सकते हैं। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों भी उनके साथ मौजूद। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें महाराष्ट्र में, और खासकर जो जिन सीटों पर अभी वोटिंग बाकी है, 20 मई को 5वें चरण में जो बची हुई 13 सीटें हैं उन पर वोटिंग होनी है। और इस लिहाज से ये रोड शो काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये मौका है आपकी समझ को और दुरुस्त करने का। जानकारी हम आपको ये दे दें कि महाराष्ट्र में कुल जो लोकसभा की सीटें हैं वो 48 लोकसभा की सीटें हैं, और अब तक 4 चरणों में 35 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। और 20 मई को 5वें चरण में जो बची हुई 13 सीटें हैं उन पर वोटिंग होगी। और उस लिहाज से जिन सीटों पर वोटिंग होनी है 5वें चरण में, उस लिहाज से इस रोड शो को आप जोड़ कर देखिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें हो जाती है और ये तस्वीरें हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हमने देखा भी कि किस तरह से उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया महाराष्ट्र में। इस दौरान उन्होंने जो विपक्षी गठबंधन है उन पर जमकर उन्होंने हमले किए, निशाना साधा। और शाम के वक्त इस वक्त प्रधानमंत्री ये सीधी तस्वीरें मुंबई से आप देख पा रहे हैं, जहां वो एक रोड शो में शामिल हो रहे हैं। और आप देखें इन तस्वीरों में दोनों ही तरफ, सड़क के दोनों ही तरफ हज़ारों की तादाद में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं। और साथ साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। और ये जो इलाका है जहां इस वक्त प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, ये मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट में ये आता है। और ये जो मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट है, इस सीट पर बीजेपी का सीधा मुकाबला जो शिवसेना यूबीटी है, उद्धव ठाकरे गुट। इस वक्त प्रधानमंत्री मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट में मौजूद है और यहाँ पे इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। और इसी सीट पर यहाँ जैसा कि हमने कहा कि बीजेपी की टक्कर जो है वो शिवसेना यूबीटी गुट के साथ है। और 5वें चरण में 20 मई को यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। और इस सीट से, मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से, जहाँ इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं, यहाँ से बीजेपी ने गुजराती मूल के जो मिहिर कोटेचा हैं उनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। और बीजेपी के सामने शिवसेना यूबीटी के संजय दीना पाटिल वो खड़े हैं। उन दोनों के बीच में चुनौती है। और इस क्षेत्र में जो भांडुप है, घाटकोपर है, विक्रोली और कांजुरमार, यहाँ पे कहा जाता है कि शिव सैनिकों का पुराना गढ़ है ये। लेकिन इस इलाके में गुजरातियों समेत जो बाकी जो प्रवासी हैं उनकी भी अच्छी खासी तादाद है, वो यहाँ के वोटर्स हैं। और इसीलिए क्योंकि गुजराती का यहाँ ज़्यादा प्रभाव है, गुजराती अच्छी खासी तादाद में रहते हैं, इसलिए बीजेपी ने मिहिर कोटेचा को, जो कि गुजराती मूल के हैं, उनको यहाँ से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और इन सीट की बात की जाए तो जिन 13 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की 10 सीटें भी शामिल हैं। धुले एक सीट है, डिंडोरी, नासिक, एमएमआर, जैसा कि हमने कहा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, ये तमाम सीटें। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर भी इस वक्त इस रोड शो को कवर कर रहे हैं। हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे आगे महिलाओं की टोली, और सड़क के दोनों ही तरफ हजारों लाखों की तादाद में जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, वो मौजूद हैं पीएम की एक झलक पाने के लिए। कितना जोश और उत्साह आप वहाँ देख। हम अभी जानते हैं कि कितनी तादाद में लोग होते हैं, लेकिन उससे भी कई तादाद में लोग इस रोड शो के लिए हम रास्ते के दोनों तरफ देख रहे हैं। इस वक्त ये रोड शो जहाँ से गुजर रहा है, आपने ठीक फरमाया कि ये मुंबई नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, बसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है और काफी इलाका माना जाता है। हालांकि इसके बावजूद हम देख पा रहे हैं कि लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर कई घंटों से खड़े थे। हालांकि धूप काफी है ज्यादा मुंबई में इस वक्त अगर देखा जाए, लेकिन धूप की परवाह नहीं है। और इसीलिए हर कोई आम हो, हर कोई खास हो, इस रोड शो पे अगर देख पाएंगे, जैसे विजुअल हम पा रहे हैं कि दोनों तरफ जो है बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री सुषमा
उनका दोगुना कर रहे हैं। हालांकि इस सीट का अगर हम मुआवजा करें तो ये मुंबई की अगर इस पर्टिकुलर सीट के बारे में बात करें, सम्मिश्र बस्ती हम कह सकते हैं, जिसमें मराठी भी उतनी तादाद में है, बाकी अन्य जो लोग हैं वो उतनी तादाद में है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण होता है ये। एक जमाना था यहाँ पर, अगर देखा जाए तो ये शिवसेना का गढ़ भी माना जाता है, लेकिन किसी गढ़ में अगर देखा जाए, पिछले समय से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ती है। फिर चाहे वो पिछला लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ पे पिछले हम बात करें तो विधानसभा के चुनाव में अगर देखा जाए तो जो क्या है बीजेपी द्वारा इसी इलाके से चुन कर आए घाटों पर वो इलाका है, बीजेपी के जो वोटर है तादाद काफी ज्यादा हम देखते हैं कि मुंबई की जहाँ से इस वक्त प्रधानमंत्री का ये पूरा काफिला गुजर रहा है, हम देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ जो है लोग यहाँ पर खड़े हैं। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि लोग नहीं बल्कि लोगों के लिए उनके मनोरंजन को हम देख पा रहे हैं जो लोक नृत्य है महाराष्ट्र का, खासतौर पर मुंबई का जो कोली लोगों कहने की पूरी कहा जाए तो बस्ती थी मुंबई सबसे पहले उनके द्वारा बताई गई थी, तो उसकी झलक भी इस रोड शो में दिखाई दे रही है। सिर्फ मराठी नहीं बल्कि जैसे मैंने कहा सम्मिश्र इलाका है ये, तो ऐसे में जो दक्षिण भारत के लोग भी है बड़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं, तो वो भी लोग जो है इस पर उतरा है। जहाँ से रास्ता गुजरता है वह लंबी इमारतें भी है, तो कुछ अगर देखा जाए ऊंचे ऊंचे टावर्स भी है, लेकिन लोग इस वक्त खिड़कियों पर छज्जों पर चढ़कर, हालांकि प्रधानमंत्री लोगों की झलक पाना चाहते हैं। हालात ये है कि जहाँ पर रास्ते में अगर देखा जाए तो गाड़ियों का ट्रैफिक जाम हुआ करता था, आज इन्हीं रास्तों पर देख पा रहे हैं कि लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये ऑफिस छूटने का वक्त होता है, लेकिन लोगों को उसकी परवाह नहीं है, किस प्रकार से उनका उत्साह देख रहे हैं। सब कुछ लोग जो है देखने आए, इनका स्वागत करने आए हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में हम समझ पा रहे हैं कि उस वक्त इस लड़के में बीजेपी का कितना बड़ा जोर है, और ये जोर आजमाइश है इस वक्त प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ इस रोड शो में सम्मिलित हो चुके हैं। हालांकि तकरीबन किलोमीटर का ये पूरा रोड शो का बिल्कुल बिल्कुल, तो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से लोगों का जोश और उत्साह है, और जो लोग आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे साथ हमारे आप देखें कि जहाँ पर भी प्रधानमंत्री इस तरह के रोड शो करते हैं, तमाम जो लोग हैं वो उनको